नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी में, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका कट ऑफ कम जाएगा। तो एक प्रूफ के तौर पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा आज, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे मैं एक वेबसाइट का जो आप कह सकते हैं कि इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे, और यहाँ पे आपका 9th डीवी आ गया है 2018 के जो ग्रुप डी के वैकेंसी हैं उसका जो 9th डीवी है, और जो डिफरेंस है कट ऑफ का वो अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 4 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि फर्स्ट जो फेज का डीवी हुआ था और उसके बाद जो 9th फेज का अभी डीवी निकला है उसमें 4-4 नंबर के डिफरेंस हो रहे हैं। तो जो अभी 2019 वाला वैकेंसी है लेवल 1 पोस्ट के लिए, तो उसमें भी इसी तरह के आपको कट ऑफ दिखेंगे। कैसे कट ऑफ कम जाएंगे और क्या इसमें दे रखा है नोटिस में, हम तमाम मुद्दों पे हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली और आपके लाइफ टाइम मॉक टेस्ट पासेज। यहाँ पे लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिसका कि वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पे ट्रिक्स वगैरह भी हर एक क्वेश्चन का याद करने का भी मिल जाएगा, और करने जो आपके मैथ्स है उसको करने का ट्रिक मिल जाएगा। यहाँ पे एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, और डिफरेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट यहाँ पे आप एक ही पास में दे सकते हैं। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये तमाम जो एग्ज़ाम है उसका आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको इसमें 10% का डिस्काउंट चाहिए 1 साल वाला तो आपको 269 पड़ेगा, और लाइफ टाइम चाहिए तो 449 पड़ेगा, बशर्ते कि आप कूपन कोड ईयर मनीष यूज करते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। मैं बात कर रहा था कि जो आपके आरआरबी ग्रुप डी जो 2018 की वैकेंसी थी उसमें देखिएगा जो इसके वेबसाइट हैं उस पर आपको 2 नोटिस देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं एक नोटिस जो है वो देख लेता हूँ। इसमें जो आपका ये नोटिस है, इसमें देखिएगा, मैं इसको खोल लेता हूँ कि डाउनलोड मैंने ऑलरेडी कर रखा था। यहाँ पे देखिएगा दे रखा है आफ्टर इम्पैनलिंग 5861, यानी कि 5861 कैंडिडेट नॉन पीडब्ल्यूडी 5730 और पीडब्ल्यूडी के 131 इन प्रोविजनल पार्ट पैनल। एक मिनट, बैलेंस 226 कैंडिडेट नॉन पीडब्ल्यूडी 24 एंड पीडब्ल्यूडी 202 आर टू बी इम्पैनल्ड, यानी कि इतना लोगों का अभी और इम्पैनल किया गया है आपके 9th जो आपके पैनल आए हैं उसमें, ठीक है, और उनका डीवी वगैरह होना है। अब देखिएगा यहाँ पे डेट वगैरह भी दे रखा है, डेट ऑफ डीवी फॉर 287 नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स फ्रॉम 22 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 के बीच उनका होना है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे कि डीवी फॉर पीडब्ल्यूडी जो कि 48 कैंडिडेट है उनका इस डेट में होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा हेल्ड एट ऑफिस ग्रांट रोड मुंबई वगैरह मुंबई में, ये सब आप देख लेंगे। बाकी जो हम मेन मुद्दे की बात है वही डिस्कस करेंगे। और मेरे बैकग्राउंड से अभी एक रेलवे इंजन जा रही है तो थोड़ा नॉइजेज होगी, तो आप थोड़ा कोविड कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दे रखा है कॉल लेटर टू एलिजिबल कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल शॉर्टली ऑन RRCWR वेबसाइट। कैंडिडेट्स कैन आल्सो सी वेन्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ डाउनलोडिंग कॉल लेटर। जो भी है आप डाउनलोड कर लेंगे। बाकी जो चीज़ें यहाँ पे देखिएगा जो कैंडिडेट ब्लॉक लेटर में, यहाँ ब्लॉक तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा हाईलाइटेड लेटर में लिखा है कैंडिडेट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी 6 कॉपी ऑफ फोटोग्राफ सिमिलर टू अ स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड 6 कॉपी ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ। जो आप 6 कॉपी वो लाना है जो कि आपने अपलोड किया है और फॉर्म पे, और 6 कॉपी वो लाना है जो कि अभी लेटेस्ट हो, ठीक है। हालांकि ऐसा है कि अगर वो जो आपने अपलोड किया है वो नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। बस एक होता है ना कि उनको कन्वीनियंस होती है चेक करने में कि आप सही हैं कि गलत है, लेकिन नहीं भी आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपके पास एडमिट कार्ड होगा तो एडमिट कार्ड से भी निकल जाएगा, ठीक है। जो आपके पास एडमिट कार्ड होगा उसी को स्कैन करके आप निकाल सकते हैं। तो ये सब तरीका है। बाकी आपको यहाँ पे वही कोविड-19 का प्रोटोकॉल वगैरह है, हम डिस्कस करेंगे कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि चीज़ें आपका जो इस बार कट ऑफ है वो कम जाएगा। सबसे
उससे पहले अब आते हैं इसके कट ऑफ वाला जो सेक्शन है उस पर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कट ऑफ का सेक्शन किधर गया, 1 मिनट मैं यहाँ पे आ जाऊँ। हाँ, यहाँ पे देखिएगा कट ऑफ का जो सेक्शन है वो आपको 9th जो डीवी का शेड्यूल आया है इसमें देखिएगा। ये 1 मिनट मैं थोड़ा सा इसको और इधर कर लेता हूँ। देखिएगा यहाँ पे आपका फर्स्ट फेज का जो स्टेज का जो आप कह सकते हैं कि डीवी हुआ था, यूआर का 76 था। मेरे जोन में यूआर का 80 या 81 अराउंड गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वैसा ही कुछ गया था। आप देखें कि मुंबई में 4 नंबर ऑलरेडी कम है, ठीक है, फर्स्ट फेज की मैं बात कर रहा हूँ। और 9th फेज में देखेंगे कि आपका 72 है, यानी कि यहाँ डायरेक्ट आप अगर हम राउंड फिगर मान रहे हैं तो कितना 4 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 4 नंबर कितना मायने रखता है। कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों को कहते सुने होंगे कि हमारा पॉइंट से नहीं हुआ, हमारा इससे नहीं हुआ। तो वैसे लोग जो कि पॉइंट वगैरह कहते रहते हैं उनका तो एकदम से श्योर होना ही होना है, क्योंकि 4-4 नंबर कम रहे और वो भी यूआर में। अब अगर यूआर में इतने नंबर कम पे सिलेक्शन हो रहा है तो ऑब्वियस है कि ईजी जोन है। और इस बार देखिएगा क्योंकि मुंबई जोन ये मुंबई जोन का है। अब मुंबई में इस बार वैकेंसी काफ़ी मात्रा में आए हैं और मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, मैं क्या बोलता रहता हूँ कि आप अगर 55 से 60 नंबर के बीच लाते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे विद्वान ये बोलेंगे कि 50-55 में क्या होता है, जब तक 80 नहीं लाओगे, 90 नहीं लाओगे। तो भाई अगर 80-90 ला ही रहे हो तो फिर ग्रुप डी क्यों ज्वाइन करना है, आप कुछ बड़ा करो ना। मतलब कि बोलने का कुछ भी वही होता है ना भाई, जब हम एग्ज़ाम दे के निकलते हैं तो कहते हैं नहीं हमारा तो 82 से कम तो आ ही नहीं सकता है, 95 किया है। और जब 2-3 दिन बीतता है नहीं लगता इसमें इतना गलत हो गया, जब आपके आंसर की आते हैं नहीं मतलब थोड़ा कम गया, यानी कि अब 70 आ सकता है। और जब फाइनल रिजल्ट आता है तो 55 और 60 में ही अटक जाते हैं। तो वो चीज़ें हैं, जब भी एग्ज़ाम होता है तो उस समय किसी का नंबर 60 से नीचे नहीं आता है, 75 से नीचे नहीं आता है, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है ना तो उसके बाद सभी का नंबर 55 और 65 के बीच लाई करता है। तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आपका कट ऑफ इस बार कम जाएगा। और मुंबई का जो इस तरीके का जो चीज़ें हैं देखिए अभी भी उनको कैंडिडेट पूर्ति नहीं हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब जितना लोगों ने दौड़ निकाला है, पेट निकाला है, आप समझ सकते हैं कि पेट और जो फर्स्ट स्टेज का डीवी होता है उसके बीच का जो गैप था, मेरा अगर मैं अपना जोन का बात करूँ तो 72 पे मेरे जो जोन है गुवाहाटी, उसने कॉल किया था कि 72 जो नंबर लाए हैं यानी कि नॉर्मलाइज मार्क्स उसको पेट लिया जाएगा। और अगर मेरिट की बात करें तो 81 गया था, 80 या 81 अराउंड गया था। तो आप समझ सकते हैं कि 8 नंबर के अराउंड में ये अब नहीं, 72 तो ओबीसी का था, यहाँ पे 7300 होगा शायद जनरल का, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, इसी के अराउंड में है। तो आप मान के चलो कि 7 से 8 नंबर का जो डिफरेंस होता है उतना ही होता है। अब जितना भी इसके अंदर पेट क्वालिफाइड हो जाते हैं लगभग इस तरीके का डीवी 4th फेज 5th फेज इस तरीके से निकलते रहता है और आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें नंबर उस समय तो टॉपर बच्चे ने ग्रुप डी दिया था क्योंकि उससे पहले वैकेंसी नहीं थी। इस बार तो बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हो गए होंगे क्योंकि 2-2.5 साल हो गए हैं और इस दरमियान बहुत सारी वैकेंसी जैसे जीडी वगैरह, एसएससी वगैरह हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, उसके बाद ये जेई हो गया, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है उसमें चले गए होंगे। बहुत सारे लोग प्रमोशन ले लिए होंगे तो वो रिजाइन नहीं करेंगे। तो या बहुत सारे जॉब में इस तरीके से घुल गए हैं कि ग्रुप डी वगैरह में भी बहुत कड़ा काम होता है, तो पढ़ाई वगैरह बहुत छूट जाती है। हमारे साथ ही हमारे कलीग हैं जो तकरीबन 12 से 15 लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है मेरे साथ, और लगभग अब धीरे धीरे सभी का पढ़ाई उसी मतलब कि चला गया, धीरे धीरे एकदम ख़त्म होता जा रहा है। तो ये चीज़ें की वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जो कट ऑफ है वो कम जाएगा पिछली बार की अपेक्षा, जैसा कि मैं बता रहा हूं। और 55 से 60 नंबर लाइएगा तो श्योर सिलेक्शन आपका हो जाएगा। आशा करते हैं चीज़ें आपको मोटिवेट किया होगा। इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।